और यूरोप में टकराव का नया फ्रंट खुल गया है। यूक्रेन ने दबाव बनाने के लिए हंगरी और स्लोवाकिया तक तेल सप्लाई रोक दी, जिससे हंगरी स्लोवाकिया ने यूक्रेन के खिलाफ यूरोपियन यूनियन में वोटिंग का ऐलान कर दिया है, जिससे यूक्रेन की सैन्य मदद रुक सकती है। यानी ज़ेलेंस्की का दांव उल्टा पड़ गया है, जिससे यूक्रेन एक बड़े संकट में फंस गया है। हंगरी का कहना है, हमारे पास 3 महीने का तेल रिजर्व है। हम क्रोएशिया से समुद्री रास्ते से तेल मंगा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को हम अब एक बूंद डीजल नहीं देंगे। रूस और एस्टोनिया के बीच 345 किलोमीटर लंबी सीमा है। अब एस्टोनिया चाहता है कि उसके देश में नेटो के एटमी हथियार तैनात किए जाएं, ताकि रूस को काबू में रखा जा सके। लेकिन एस्टोनिया में ऐसी तैनाती को रूस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और माना जा रहा है कि ऐसी कोई भी कोशिश रूस को एस्टोनिया पर हमले के लिए मजबूर कर सकती है। एस्टोनिया एटमी हथियारों की तैनाती कर सकता है। नेटो के एटमी हथियार एस्टोनिया आ सकते हैं। रूस की सीमा के करीब एटमी हथियार लाए जा सकते हैं। रूस एस्टोनिया पर हमला भी कर सकता है। रूस बाल्टिक देशों का फ्रंट भी खोल सकता है। नेटो रूस के बीच जंग की शुरुआत हो सकती है। बाल्टिक में रूस का हमला एस्टोनिया से शुरू होकर लिथुआनिया, लातविया तक फैल सकता है। इसके साथ ही रूस के हमले का दायरा और बड़ा होकर नॉर्डिक देशों तक पहुंच सकता है। रूस नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन तक निशाना बना सकता है। रूस का तीसरा टारगेट पोलैंड, रोमानिया और डेनमार्क जैसे देश भी हो सकते हैं। युद्ध छिड़ा तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तक युद्ध फैल सकता है, क्योंकि इन्हीं देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है। और गाजा में शांति स्थापना के लिए ट्रंप की पहल पर बोर्ड ऑफ पीस का गठन हुआ और गाजा के अस्तित्व को बचाने के लिए इस बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है। लेकिन इन बैठकों में जिन प्रस्तावों पर मंथन हो रहा है, उसे केंद्र में रखकर पुतिन ने कूटनीतिक विस्फोट कर दिया है। दावा है कि बैठक में मुख्य मुद्दा गाजा में शांति स्थापित करना है, सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पीस फोर्स की तैनाती करना है और गाजा के पुनर्निर्माण को गति देना है। अमेरिका की शांति प्रस्ताव के बीच पुतिन ने कूटनीतिक विस्फोट किया है, क्योंकि रूस ने गाजा के लिए मानवीय आधार पर मदद की पेशकश की है। रूस की इस पेशकश को स्वीकार करना पीस बोर्ड के लिए जरूरी होगा, और अगर इस प्रस्ताव को ट्रंप मानते हैं तो पुतिन गाजा के मसीहा बनकर उभरेंगे।